दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज शेर कश्मीर भवन के अंदर जो है एक फेस्टिवल प्रोग्राम रखा गया, जिसके अंदर तमाम एडिशनल स्पोक्स पर्सन को उनके ओहदेदारान जो है उनकी जिम्मेवारियां जो है वो सौंपी गई है। इस वक्त मेरे साथ संदीप सिंह वजीर जी हैं, इन्हें भी जो है आज एडिशनल स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बनाया गया। संदीप जी, क्या मैसेज देंगे और किस तरह से देखते हैं एक बड़ी पहल आज की गई है? जी, मेरे लिए पर्सनली आप देखें तो मेरे लिए पर्सनली ये बहुत बड़ा दिन है। पार्टी ने मुझे इतनी इम्पोर्टेंट जिम्मेवारी दी है और मेरे पे हाथ रखा है, और उन्होंने जब इतनी बड़ी जिम्मेवारी किसी को मिलती है तो ऑनर्ड फील तो करता ही है आदमी, लेकिन उसके साथ साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार है वो भी बंदे को डरा देता है थोड़ा सा, कि भाई इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इसको अच्छे तरीके से निभाना ये हमारा काम है। और मुझे पूरा यकीन है कि मैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी की लीडरशिप ने मुझे दी है मैं उसको अच्छे तरीके से निभाऊंगा और किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैं थैंक्स करता हूं पार्टी लीडरशिप को, फारूक साहब को, उमर साहब को, तनवीर सादिक साहब को, इमरान डार साहब को, सूबे की लीडरशिप रतनलाल गुप्ता साहब को, अजय सड़ोत्रा साहब को, कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और आज इस ओहदे से नवाजा है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो आज जिस तरह से आपका एडिशनल स्पोक्स पर्सन बनाया गया है, किस तरह से पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और जो पार्टी के मसले मिसाइल हैं उन्हें किस तरह से जो है वो सीएम उमर अब्दुल्ला तक या आला अधिकारियों तक? देखिए, हमारा काम ही है पार्टी की पॉलिसीज को डिफेंड करना, और मुझे फख्र है कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टी से बिलोंग करता हूं, जो कि हर खित्ते की बात करती है और हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की बात करती है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज हमारे दो स्पोक्स पर्सन यहाँ पे बने हैं, एक हिंदू है एक सिख है। किसी और इसलिए मैं ये कहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी में फर्क नहीं करती है, और हमारी सोच भी वैसी ही है। जम्मू के लोगों ने बेशक हमें इतना रिस्पांस नहीं दिया इलेक्शंस में, लेकिन आने वाले वक्त में हम पूरी कोशिश करेंगे कि जम्मू के लोगों को ये दिखाएं, उनको याद कराएं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या क्या उनके लिए किया हुआ, चाहे वो लैंड टू टीलर हो, नौकरियां हो, कई कई किस्म के काम नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट ने यहाँ के लोगों के लिए किए हैं। हम उनको याद करवाएंगे और ये बताएंगे कि भाई आप हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के काम के ऊपर वोट करना शुरू करो। हमारी नीयत बिल्कुल साफ है, हम सेकुलर लोग हैं, हमारा साथ दो ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आने वाले वक्त में भी यहाँ पे बन सके। संदीप जी, आखिरी सवाल रहेगा। भाजपा तंज लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कस रही है। लगभग 9 महीने भाजपा कहती है कि सत्ता में आए हुए के भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस से 9 महीने का रिपोर्ट कार्ड मांग रही है। उसे किस तरह से देखते हैं अब स्पोक्समैन होने के नाते? भाजपा पहले अपने 11 साल का रिपोर्ट कार्ड दे दे। जो 11 साल से वो यहाँ पे काबिज थे, स्टेट में भी भाजपा ही थी और सेंट्रल में भी भाजपा ही है। 2014 के बाद से तो स्टेट और सेंटर दोनों में भाजपा ही थी ना। क्या उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड दिया है किसी को? उनसे बात करो रिपोर्ट कार्ड की तो वो बात कहीं और की करते हैं। तो पहले वो अपना गिरेबान में झांके, वो अपना रिपोर्ट कार्ड दें, वो बताएं कि उन्होंने क्या क्या किया इन 11 सालों में स्टेट के लिए और इस देश के लिए। फिर उसके बाद हम भी अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, साफ कर देना चाहता हूं, रिपोर्ट कार्ड तब मांगा जाता है जब एग्जाम प्रॉपर हो और स्कूल्स लगे हों और बच्चों ने पढ़ा हुआ हो। यहाँ पे आपने स्टेटहुड हमारा हमसे छीन के रखा हुआ है। यहाँ पे 370 जब जाने के बाद, जब स्टेट का डिवीजन हो गया, उसके बाद से यूटी है। तो क्या यूटी में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब प्रॉपरली काम कर पाएंगे और क्या कर पा रहे हैं? ये सवाल तो बीजेपी वाले खुद ही दें ना, इसका आंसर दें। आप किसी के हाथ बांध दोगे और फिर उसके बाद उसको बोलोगे कि लिख के बता, वैसा नहीं होता है। यानी इस वक्त मेरे साथ संदीप सिंह वजीर जी हैं, एडिशनल स्पोक्स पर्सन की जिम्मेदारी इन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से दी गई और साफ दावा है कि आखिरकार पहले भाजपा 10 साल का रिपोर्ट कार्ड अपना दिखाए, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस भी 9 महीने का रिपोर्ट कार्ड जो है वो दिखाने के लिए तैयार रहेगी। दैनिक सवेरा के साथ हूं कुश भंडारी, जम्मू।